दोस्तों, मैं हूं सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश टीचर आपके सामने। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दें। तो दोस्तों, आज किस चीज की बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, या फिर अगर आप एक जॉबर हैं और अभी आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज अपनी वोकैबुलरी को स्पीकिंग में किस तरीके से लाया जाए और किस तरीके से अपनी वोकैबुलरी को अपग्रेड किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो ओवरनाइट अपग्रेड हो जाए। ओवरनाइट तो ज्यादा हो गया, कई सारे लोग लिख भी देते हैं, लेकिन ओवरनाइट तो देखो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हर एक चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। तो ऐसा क्या करें कि वोकैबुलरी अपग्रेड हो जाए? तो दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ आप लोगों को पॉइंटर्स बताने वाला हूं। अगर आपने उस पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने उस पर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको वादा देता हूं क्या होता है मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों की वोकैबुलरी बहुत ही जल्दी अपग्रेड होने वाली है। आप जब मेरी बात को सुनोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें ये हैं जो आप अभी तक फोकस नहीं कर रहे हो, और जैसे ही आप फोकस करोगे तो आपको इमीडिएट इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। सबसे पहली चीज, जस्ट इमेजिन, अगर आप एक जॉबर हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो क्या आपने स्कूल के अंदर अपनी जो एनसीईआरटी है, जो अपनी एनसीईआरटी थी, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा था? लाइन बाय लाइन पढ़ा था, और अगर पढ़ा भी था तो क्या कोई भी वर्ड आता था तो आपने उसके मीनिंग को तभी के तभी फाइंड आउट किया? कभी नहीं किया। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो अभी आप ये चीज नहीं कर रहे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम ना वर्ड्स को शॉर्टकट के चक्कर में बस कॉम्प्रहेंड कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, बट वी नेवर ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम नॉर्मल वर्ड्स ही लाइफ टाइम यूज करते रह जाते हैं और हमारी वोकैबुलरी जो है वो अपग्रेड नहीं हो पाती है। दूसरे पॉइंटर पे आ जाते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंटर क्या है? रीडिंग स्किल्स नाम का एक पार्ट आता है, सेक्शन ए आता है इंग्लिश के अंदर, जब आप 9, 10, 11, 12 क्लास में होते हैं, कॉलेज में भी होता है ये। तो जब भी आप रीडिंग स्किल्स करते हो तो क्या कभी भी आपको इस बात की परवाह होती है कि जिन वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता था आप बाद में उनको फाइंड आउट करो? बताओ, करते हो? या फिर आप वही क्वेश्चन के अंदर वर्ड को फॉलो करके फिर पैसेज में गए और उसके बाद बस कॉपी पेस्ट करके हमें आंसर लिखना होता है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब तुम इन चीजों को करोगे ही नहीं तो तुम्हें कैसे लगता है कि यार तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी? मैं अभी बोल रहा हूं, तुम चाहो तो स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं भी अगेन यही सजेशंस देने वाला हूं, मैं भी इन्हीं चीजों की बात करने वाला हूं, और यही प्रैक्टिकल वे होता है वोकैबुलरी को अपग्रेड करने का। यहां दो अलग अलग बातें हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट अपग्रेडिंग योर वोकैबुलरी एंड कमिंग टू नो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। एक दूसरी चीज भी होती है, और वो है कि मीनिंग मुझे पता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं अपनी लैंग्वेज के अंदर। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर, मेरे को वर्ड का मीनिंग तो पता होता है बट वो मेरे स्पीकिंग में नहीं आ पा रहा होता, मेरी राइटिंग में नहीं आ पा रहा होता। तो क्या रीजन है कि नहीं आता? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दो तरीके की वोकैबुलरी होती है। एक है एक्टिव वोकैबुलरी और एक है इनएक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है जो आपकी लैंग्वेज में आती है व्हेन यू आर स्पीकिंग, लाइक मेरे अभी मुंह से निकला स्पीकिंग, समझ में आई बात? तो ये हमारी एक्टिव वोकैबुलरी है। लेकिन उसी जगह पे इनएक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जब हम, मतलब हमें पता होता है वर्ड का, हमें पता होता है बट वी आर नॉट यूजिंग दैट वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूजिंग की बात करूं, यहाँ पे यूजिंग वर्ड आया तो वी आर नॉट यूजिंग दैट वर्ड, वी आर नॉट अप्लाइंग दैट वर्ड, वी आर नॉट हैविंग दैट वर्ड इन आवर वोकैबुलरी। तो देखो, अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास थे, बट यूज क्यों आया? क्योंकि वो यूज एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर है। तो इस बात को समझना है कि हमें पहली चीज क्या करनी है कि जो भी नया वर्ड आएगा, वेदर आई एम गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी और आई एम गोइंग थ्रू द रीडिंग स्किल्स पैसेज, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं या मेरे को कहीं पे भी रैंडमली कोई वर्ड दिख जाए, टी शर्ट पे लिखा हुआ दिख जाए या कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ दिख जाए, तो मुझे एक आदत जो है उसको डेवलप करना है। डेवलप को इनकलकेट भी कहते हैं। इनकलकेट करना है कि यार मेरे को हर एक वर्ड के मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, स्पेशली जो बुक्स के होते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज होती है, जो डे टू डे लाइफ की, उसमें यूज हो रहे होते हैं। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज के अंदर जैसे आप किसी भी राइटर की लाइफ के बारे में पढ़ रहे हो, किसी पर्सन की लाइफ के बारे में पढ़ रहे हो, तो यहाँ डेली लाइफ वोकैब आपको मिलती है। जब आप उसके मीनिंग्स को पता कर लेते हो तो आपको उसे एक जगह पे नोट भी करना है और उसके बाद उसे इनएक्टिव वोकैबुलरी से अपनी एक्टिव वोकैबुलरी बनाना है। अब एक्टिव वोकैबुलरी बनेगी कैसे? वो आपको उस वर्ड को, देखो, इनएक्टिव वोकैबुलरी एक्टिव वोकैबुलरी खुद ही जबान पे आ जाती है, जानबूझ के लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन इनएक्टिव वोकैबुलरी को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए जानबूझ के आपको उस वर्ड को यूज करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर 4 से 5 बार, जानबूझ के माइंड में रख रख के कि हाँ भाई यहां यूज करूं, यहां यूज करूं। डेली लाइफ में आपको जानबूझ के यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी इनएक्टिव वोकैबुलरी आपकी एक्टिव वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगी और आपकी वोकैबुलरी बहुत ही तेजी से अपग्रेड होने लग जाएगी।
अगर आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो इसको कम से कम 4 5 6 7 दिन, कम से कम एक हफ्ते ट्राई करो, और मैं बता रहा हूं आपको, आपके रिजल्ट्स बहुत तगड़े आने वाले हैं और आप देखोगे कि आपकी वोकैबुलरी कितने तगड़े तरीके से इंप्रूव होने लगी है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियोस तुम्हारे सुमित भैया तुम्हारे लिए बना रहे हैं। और मेक श्योर आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी कर लो, क्योंकि वहां पे मैं डेली पोस्ट डालते रहता हूं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अगर ग्रामर को लेके, स्पीकिंग को लेके या किसी भी चीज को लेके कोई भी इशू आता है तो वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे अलाउड है मैसेज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए।